हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बंधों के भौतिक गुणधर्म। हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के भौतिक गुणों पर प्रभाव। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बंध के प्रकार अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज अपना टॉपिक होगा हाइड्रोजन बंधों का यौगिकों के भौतिक गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कि हाइड्रोजन बंध की वजह से यौगिकों के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के भौतिक गुण पर प्रभाव। भौतिक गुण पर प्रभाव आज का अपना टॉपिक है हाइड्रोजन बंधों का यौगिक के भौतिक गुण पर प्रभाव। अपन कुछ यौगिक देखते हैं कि अपने अकॉर्डिंग होना ऐसा चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होता है। जैसे अपन कहें कि उसके अनुभार ऐसा होना चाहिए कि रासायनिक मानों के आधार पर अपन ये कहते हैं कि उसका अनुभार इतना होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होता है। तो इन पर प्रभाव को अपन देखते हैं। अब आपके पास हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के हैं, तो अपन ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बंध अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध। तो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंधों का यौगिकों पर प्रभाव और अंतर अणु हाइड्रोजन बंधों का यौगिकों के पर प्रभाव, ये अपन दो टाइप्स के यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले अपने पास के अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण भौतिक गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला टॉपिक क्या होगा अपने पास, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण भौतिक गुणों पर प्रभाव। अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध के कारण भौतिक गुण पर प्रभाव। ठीक है भाई, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण भौतिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें पहला अपने पास है अणुभार। ठीक है भाई, अपन ये कहते हैं कि कुछ यौगिकों का अणुभार अपन को क्या होता है, ज्ञात है। फर्स्ट अपने पास क्या होता है, अणुभार। यदि मैं बात करूं आपसे अणुभार में कि एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल का यदि अपन अणुभार की बात करें तो कुछ यौगिकों के प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया अणुभार रासायनिक सूत्र से परिकलित किए गए अणुभार से क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे मैं एसिटिक अम्ल की बात करूं तो एसिटिक अम्ल का अणुभार अपने पास कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए था। लेकिन अपन जब उसका एसिटिक अम्ल का प्रयोगों द्वारा अणुभार ज्ञात करते हैं तो उसका कितना होता है, 120 अपन को क्या होता है, ज्ञात होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो अपन कहेंगे कि हाइड्रोजन बंध, कि हाइड्रोजन बंध के कारण एसिटिक अम्ल के अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है, मतलब संगुणन हो जाता है। और संगुणन की वजह से वो क्या हो जाता है, डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए उनका अणुभार क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के बीच में पाया जाता है। एक या एक से अधिक प्रकार के अणु अपने पास होते हैं, उनके बीच में आपके पास अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और जब अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध वहां पर मिल रहा है तो उसकी वजह से उन यौगिकों का क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, मतलब संगुणन हो जाता है। और संगुणन की वजह से उनका अणुभार क्या हो जाता है, अपने पास से अधिक हो जाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि रासायनिक सूत्रों से परिकलित मान से अपने पास क्या होता है, अधिक होता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, अपने पास है हाइड्रोजन बंध। क्या रीजन है उसके पास, अपने पास है हाइड्रोजन बंध। तो अपन बात करें, जैसे अपन कहें कि प्रयोगों द्वारा अपन को ज्ञात है कि एसिटिक अम्ल जो होता है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि अपन को कि एसिटिक अम्ल का अणुभार जो होता है वो कितना होता है, अपने पास 60 होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का अणुभार, एसिटिक
अम्ल का अणुभार 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, लेकिन प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि इसका अणुभार 120 होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि इसका अणुभार कितना होता है, 120 होता है, जिसका कारण अपने पास क्या है, अणुभार में वृद्धि, एसिटिक अणुभार में वृद्धि का रीजन है दो अणुओं का आपस में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होना है। ठीक है भाई, अतः एसिटिक अम्ल के अणुभार में वृद्धि, अतः एसिटिक अम्ल के अणुभार में वृद्धि का कारण एसिटिक अम्ल के दो अणुओं का हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होना है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या हो रहा है, अपने पास वो संगुणित हो रहा है, इसकी वजह से अपने पास उनके अणुभार में क्या होती है, अपने पास वृद्धि होती है। अब अपन एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप ही कहेंगे कि एसिटिक अम्ल में आपके पास क्या होता है, C डबल बॉन्डेड OH CH3, राइट। दूसरा मॉलिक्यूल अपन लें COH CH3 C डबल बॉन्डेड O। एसिटिक अम्ल के दो अणु हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बंध के कारण ये क्या हो रहे हैं, संगुणित हो रहे हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हो रहे हैं, संगुणित हो रहे हैं, एसोसिएशन हो रहे हैं। ठीक है, और एसोसिएशन की वजह से इनके अणुभार में क्या होती है, वृद्धि होती है। एसोसिएशन की वजह से क्या होती है, इनके अणुभार में वृद्धि होती है। एसिटिक अम्ल, ठीक है भाई। तो पहला प्रयोग क्या है, अपने पास क्या प्रभाव पड़ रहा है कि आपके पास यदि कोई दो अणु है और अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है तो उनके अणुभार में वृद्धि का रीजन क्या है, तो आप बोलोगे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंध आंसर्स लिखोगे तो गलत होगा, आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन बंध आपके पास अप्लाई हो रहा है, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध अप्लाई हो रहा है या अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध आपके पास क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो अपन ये कहेंगे यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन बंध अप्लाई हो रहा है, अपने पास है अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध अपने पास क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, और इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड अपने पास, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणु के अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई, ठीक है। यदि अपन एक एग्जांपल और लें, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का भी आपके पास क्या होता है, अणुभार में वृद्धि होती है, क्योंकि वो भी आपस में क्या होता है, संगुणित होते हैं, एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से उनके भी अणुभार में क्या हो जाती है, अपने पास वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे बेंजोइक एसिड अपने पास होता है C6H5 C डबल बॉन्डेड OH
प्लस C6H5COH डबल बॉन्डेड O। हाइड्रोजन बना हो रहा है, और इधर भी अपने पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़े तो अपन कहते हैं भौतिक अवस्था, कि कुछ अपने पास अंतरणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं की भौतिक अवस्था संगुणन हो जाता है, अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिसके कारण इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाती है, चेंजेज हो जाती है, जिसके कारण अणु इतना निकट आ जाता है कि उसकी भौतिक अवस्था अपने पास क्या हो जाती है, चेंजेज हो जाती है। मतलब द्रव या जो ठोस होते हैं, जो द्रव या ठोस होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव वे ठोस या द्रव में क्या हो जाते हैं, अपने पास परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गैसेस स्टेट होती है ना, वो किस में परिवर्तित हो जाती है, कि ठोस या द्रव में अपने पास क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, मतलब भौतिक अवस्था। ठीक है। दूसरा अपने पास है अणुभार अंतराणु हाइड्रोजन बंध का प्रभाव, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। ठीक है भाई। यदि मैं भौतिक अवस्था की आपके सामने बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि अंतराणु का हाइड्रोजन बंध के कारण अंतरा अणु के अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं का संगुणन हो जाता है। अणु क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं। अर्थात ठोस व द्रव में परिवर्तित, ठोस व द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ठोस व द्रव में क्या हो जाते हैं, अपने पास वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे H2O और H2S। फर्स्ट अपन लिखेंगे H2O और H2S। यदि मैं इन दोनों की बात करूं, H2O और H2S की, ठीक है भाई। तो अपन ये कहते हैं कि सामान्य ताप पर H2O द्रव होता है, जबकि H2S क्या होती है, अपने पास गैस होती है। ठीक है भाई। सामान्य ताप पर H2O द्रव होता है, जबकि H2S गैस।
ठीक है भाई। अपन ये कहते हैं कि सामान्य ताप की अपन बात करें तो सामान्य ताप पर H2 अपने पास किसकी भांति व्यवहार करता है, द्रव की भांति व्यवहार करता है, जबकि H2S किसकी भांति व्यवहार करती है, गैस की भांति व्यवहार करती है। ठीक है भाई। अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो अपन ये कहते हैं कि जैसे ऑक्सीजन और सल्फर्स दोनों अपने पास एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, लेकिन एक अपने पास द्रव की भांति व्यवहार कर रहा है, जबकि दूसरा अपने पास किसकी भांति की व्यवहार कर रहा है, गैस की भांति क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो अपन कहते हैं अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध, क्योंकि H2O में आपके पास अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण होता है, कि जिसकी वजह से H2O के अणु आपस में क्या हो जाते हैं, एसोसिएशन होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, और ये अधिक निकट निकट आ जाते हैं, जिससे कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और जबकि H2S गैस अवस्था में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनमें संगुणन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता, उनमें संगुणन नहीं हो पाता है, और संगुणन नहीं होने की वजह से उनके बीच में जो डिस्टेंस है, गैप अपने पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से वो किसकी भांति व्यवहार करता है, अपने पास से गैस की भांति व्यवहार करता है। अब आपसे पूछा जाए H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस क्यों होता है, तो इसका कारण आपको देना है कि H2O में मैं लिखवा रहा हूँ, और क्वेश्चन अपने पास कि H2O द्रव होता है और H2S गैस होता है, क्यों समझाइए। तो रीजन आपको आंसर देने का अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि H2O में आंसर्स में अपन लिखेंगे H2O में अंतरा अणु के H2O में अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण H2O अणुओं का संगुणन हो जाता है। H2O अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे H2O अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे वे अधिक पास पास आ जाते हैं, जिससे वे अधिक पास पास आ जाते हैं, और इसी कारण वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, संगुणन हो जाता है, निकट आ जाते हैं, कि ये द्रव का रूप ग्रहण कर लेते हैं, पास पास आता जाते हैं, और द्रव का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कर लेते हैं, जबकि H2S में अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनके
अणुओं का संगुणन नहीं हो पाता है। ठीक है, अतः ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो H2O, जैसे H2O और H2S आपके पास क्वेश्चंस मैंने अभी जस्ट बोला है आपको कि यदि आपके पास वो गैसेस अवस्था में है H2S और H2 अपने पास द्रव अवस्था में है, तो इनके पीछे क्या रीजन दोगे आप? अंतराणु का हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग आपका क्या क्या देना पड़ेगा आपको? रीजन देना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसी तरह आपसे पूछा सकता है HCl व HF और HCl की मैं बात करूँ। दूसरा अपने पास है HF एंड HCl। अणुओं के बीच भी अपने पास हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है? संगुणन होता है, जिसके कारण ये सामान्य ताप पर दोनों के दोनों क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। जबकि HCl अणु में क्लोरीन के बड़े आकार व कम विद्युत ऋणी के कारण, HCl में क्लोरीन के बड़े आकार व कम विद्युत ऋणी के कारण इनमें अपने पास हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इसी कारण HCl सामान्य तापक्रम पर कौन सी अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अपन दूसरा क्वेश्चन आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि HF सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जबकि HCl सामान्य ताप पर HCl सामान्य ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। क्यों? ठीक है भाई, HF सामान्य ताप पर अपने पास द्रव अवस्था में, जबकि HCl सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसके पीछे क्या रीजन दोगे आप? तो अपन कहेंगे कि HF, ठीक है, HF में अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। HF में अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंधे पाया जाता है। अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है। जिसके कारण इनके अणुओं का
संगुणन हो जाता है वह द्रव अवस्था में चले जाते हैं। जबकि हाँ भाई HCl में क्या हो रहा है, जबकि HCl में क्लोरीन का बड़ा आकार वह क्लोरीन का बड़ा आकार वह कम विद्युत ऋणता के कारण कम विद्युत ऋणता के कारण इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। जिसके कारण अणुओं का संगुणन नहीं होता है और यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल एज इट इज आपको यही आंसर देना है, पाई जाती है। ठीक है भाई, कि HF सामान्य ताप पर आपके पास क्या होता है कि द्रव अवस्था में होता है, जबकि HCl अपने पास क्या होती है, गैसीय अवस्था में होती है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो आपको रीजन आपके पास सामने लिख दिया मैंने, और इसी की वजह से आपके पास इनका क्या होता है, अपने पास गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था अपने पास क्या होती है, परिवर्तित तो होती रहती है। ठीक है भाई, उसके बाद में तीसरा पॉइंट अपने पास है गलनांक व क्वथनांक, कि गलनांक व क्वथनांक को भी अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध क्या करते हैं, अपने पास है प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, तो तीसरा पॉइंट अपने पास है गलनांक व क्वथनांक। हाँ भाई, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, और एसोसिएशन होने की वजह से, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि एसोसिएशन हो रहा है, तो ठोस को द्रव में तथा द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए अपन को अणुओं को क्या करेंगे नहीं पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। अणुओं को दूर दूर भेजने के लिए उनके क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर तो इसी के स्पेशल प्रकार का बंध बन रहा है, एक बॉन्डिंग बन रही है, और उस बॉन्डिंग की वजह से अपन ये कहते हैं कि जितना अधिक अंतरा अणु का बल होगा उतना ही अधिक उसका क्या होगा, गलनांक व क्वथनांक होगा। ठीक है, उनके लिए ऊर्जा देने के लिए अपने पास उतनी क्या होगी, अधिक देनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से गलनांक व क्वथनांक का मान क्या होगा, अपने पास अधिक होगा। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं कि आपके पास यौगिकों के मध्य जितना अधिक अंतरा अणु का बल होगा, ठीक है, जितना अधिक अंतराणु बल होगा उन अणुओं को दूर दूर करने के लिए उतनी अधिक ऊष्मा की ऊर्जा आवश्यकता होगी, और जितनी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो उसका गलनांक व क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। ठीक है भाई, तो गलनांक व क्वथनांक भी अपने पास क्या होते हैं, अपने पास से प्रभावित करते हैं भौतिक गुणधर्म को अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है बेटा, और संगुणन हो रहा है तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गलनांक और क्वथनांक के क्या होते हैं, मान बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं गलनांक व क्वथनांक में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मैं कह सकता हूं कि यदि अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध का मान बढ़ेगा, अंतरा
अंतरा अणु के बल का मान बढ़ता है, बल का मान, अंतराणु बल जिसे हाइड्रोजन मोल बोलते हैं, अंतराणु के बल का मान बढ़ेगा तो उन्हें अलग अलग करने के लिए उन्हें अलग अलग करने के लिए उतनी ही अधिक अलग अलग करने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात गलनांक व क्वथनांक के मान गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ते हैं। अर्थात गलनांक व क्वथनांक के मान क्या होते हैं अपने पास है, बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं कि कोई यौगिक है जिसका अणुभार अपने पास जैसे H2 है, H2O है, NH3 है और HF है। ठीक है भाई, अब तीनों में अंतराणु का हाइड्रोजन बंद हो रहा है, तो जनरल सी बात है कि यदि अंतराणु का हाइड्रोजन बंद आपके पास जिसके पास है तो उसका तो गलनांक व क्वथनांक बढ़ना तय है, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि जिसके पास अंतराणु का हाइड्रोजन बंद होगा उनमें संगुणन होगा और संगुणन होने की वजह से उस ठोस व द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ठोस व द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए उनमें क्या देना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा उष्मा की रिक्वायरमेंट होगी दूर करने के लिए उतना इसका गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अब अपने पास बात आती है कि यदि आपके पास दो यौगिक है और उनमें भी अपने पास सब अंतराणु का हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, कि दोनों यौगिकों में ही अंतराणु का हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, तो कौन से यौगिक का गलनांक व क्वथनांक अपने पास क्या होगा, अधिक होगा। तो इस बात की व्याख्या अपन यहाँ से कर सकते हैं कि आपके पास जिसमें जितना अधिक अंतराणु का हाइड्रोजन बंद होगा, और जितना अधिक अंतराणु का हाइड्रोजन बंद कैसे पता चलेगा, तो अपन उसके विद्युत ऋणता अंतर के आधार पर अपने पहचान सकते हैं कि इसमें अधिक अंतराणु का हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इसमें कम अंतराणु का हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। क्योंकि अपन ने हाइड्रोजन बंध की डेफिनेशंस में लिखा था कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य अपने पास हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अपने पास जितना अधिक हाइड्रोजन बंध जिसमें पाया जाएगा उसमें उतना ही अधिक उसका गलनांक व क्वथनांक अपने पास होगा। जैसे मैं कहूँ कि H2O, NH3 व HF का गलनांक क्वथनांक क्रमशः H2S, PH3 व HCl की तुलना में क्या होता है, अपने पास उच्च होता है। ठीक है भाई, जैसे मैं कहूँ H2O, NH3, एग्जाम्पल्स की अपन बात कर रहे हैं, H2O, NH3 और HF का गलनांक व क्वथनांक गलनांक व क्वथनांक H2S, PH3 व HCl। H2S उसी ग्रुप का सदस्य है, PH3 व HCl से अधिक होता है। ठीक है भाई, H2O, NH3, HF का गलनांक व क्वथनांक H2S, PH3 व HCl से अधिक होता है, क्योंकि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उसमें पाया जाता है, क्योंकि इन अणुओं में अपने ही अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर परस्पर जुड़े होते हैं, क्योंकि ये अणु अपने ही अणुओं के साथ
परस्पर जुड़कर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। हाइड्रोजन बंध का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। जैसे किसका निर्माण कर लिया अपने पास? हाइड्रोजन बंध का क्या कर लेते हो? निर्माण कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये अपन एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन यदि बात करूं, नेक्स्ट अपने पास जो होगा इसका तीसरा हो गया गलनांक और क्वथनांक। चौथा अपने पास जो होगा विलीयता, सोल्यूबिलिटी, कि सोल्यूबिलिटी भी हाइड्रोजन बंध के पर डिपेंडेड करती है। अच्छे से जानते हैं आप। अपन ये कहते हैं कि विलीयता का रीजन अपने पास देते हैं तो अपन ये कहते हैं कि वही यौगिक के जल में विलयशील होते हैं जो जल के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और विलीयता कि कोई यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक यौगिक है, कि वो जल में विलयशील होगा या नहीं होगा, इस बात की व्याख्या भी अपन हाइड्रोजन बंध के द्वारा की जा सकती है। कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध स्थापित कर सकते हैं वे यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, तथा वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध स्थापित नहीं कर सकते हैं वे यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है भाई, जबकि अपन ये कहते हैं कि कुछ यौगिक जो होते हैं वो जल के साथ घुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक यौगिकों में क्या हो जाते हो? घुलनशील हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे क्या रीजन है? तो अपन बोलेंगे अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध। क्या रीजन है इनके पीछे? सबके पीछे अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध, क्योंकि अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है। अंतराणु का हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है, तो इसलिए अपन आसानी से यहाँ पर इसकी क्या कर सकते हैं? अपन व्याख्या की जा सकती है। अतः अपन कह सकते हैं कि वे यौगिक जो जल में, वे यौगिक जो जल के साथ वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। वे जल में घुलनशील होते हैं। वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं वे यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसे यौगिक है जो जल में घुलनशील होते हैं और प्रायः हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन अपन ये कहते हैं इसके विपरीत एल्कीन के साथ हाइड्रोजन बंध न बनकर कारण के कारण ये भी क्या हो जाते हैं? अघुलनशील होते हैं। लेकिन एल्केन व
एल्केन व एल्कीन, एल्केन व एल्कीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने के कारण जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने के कारण वे जल में अघुलनशील होते हैं। वो जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख लो। आपके पास OH किसके साथ अपने पास किसके साथ हाइड्रोजन बंध बना रहे अपन, तो अल्कोहल के साथ। तो ये अपने पास हो गया ORH। ठीक है, अल्कोहल के साथ अपन क्या बना रहे हैं, अपने पास हाइड्रोजन बंध का क्या कर रहे हैं अपन, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, इसको मैं सही से लिख दूं। OH और यहाँ पे लिख दिया अपने ROH। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर HOH ROH। ठीक है भाई, फिर OH इनके साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध। फिर इधर अपने पास आ जाएगा HO और R। ऐसे करके अपने पास हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस हाइड्रोजन बंध की वजह से ही वो यौगिक क्या होते हैं, अपने पास जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे अमोनिया का भी जल में विलेयता का कारण अपने पास क्या है, हाइड्रोजन बंध है। अमोनिया का जल में विलेयता का कारण अमोनिया की जल में विलेयता का कारण अमोनिया की जल में विलेयता का कारण हाइड्रोजन बंध है। जल में विलेयता का कारण क्या अपने पास है, हाइड्रोजन बंध है। जैसे अल्कोहल को H2 में क्या कर दो आप, अमोनिया को जल में विलयशील करें, ये हो गया नाइट्रोजन H, ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर H और यहाँ पर भी अपने पास क्या है H, और इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। ठीक है भाई, ऐसे अपने पास एक मॉलिक्यूल इधर से, दूसरा मॉलिक्यूल अपने पास उधर से नाइट्रोजन, NH, ये क्या कर लेगा अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे करके अपन हाइड्रोजन बंध को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो अमोनिया के जल में विलेयता का कारण भी अपने पास क्या है, हाइड्रोजन बंध होता है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो डाई
मैथिल ईथर जो होता है, डाई मैथिल ईथर जल में मिश्र नहीं होता है, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है।